सीताराम की बहू ललिता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। ललिता अपने मायके में चार भाइयों की इकलौती बहन थी और जब वह अपनी ससुराल आती है तो अपनी ससुराल की सारी बातें अपनी माँ को बताती है। अरे ललिता बिटिया, जब से तू ससुराल गई है ये घर तो सूना सूना लगता है। ना ही इस घर में अब मेरा मन लगता है और ना ही दिल लगता है। क्यों माँ, ये भाभियाँ क्या करती है सारा दिन? अरे बेटा, वो तो बहुएं हैं बहुएं, उनको तो मैं ज़्यादा भाव ही नहीं देती, वरना तो सब सर पे ना चढ़ जाएंगी। तू तो मेरी बेटी है। अरे वो सब तो बहुएं हैं बहुएं, बहुएं कभी बेटी बन सकती है भला? ओ मेरी प्यारी माँ। चलो माँ, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। सासू माँ के खाने का वक्त हो गया है, मैं उनके लिए गरम गरम रोटी बना दूँ, फिर मैं आराम करूँगी। पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे रुक, पागल हो गई है क्या? अरे गर्मा गर्म रोटी मत खिला अपनी सास को, ये गंदी आदत मत डाल, वरना फिर इसकी आदत लग जाएगी। अच्छा रुक, 2 मिनट होल्ड कर। अरे बब्बन की दुल्हन, जरा गर्मा गर्म रोटियां बना, भूख लगी है। अरे हाँ तो बिटिया, मैं ये कह रही थी, अपनी सास की ये गर्मा गर्म रोटियों की गंदी आदत मत डाल। अरे तू कल से ही सबकी रोटियां बना के रख दिया कर और अपना भी ध्यान रखना कर बेटा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज तो पीठ में इतना दर्द हो रहा है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा रोटियां बनाने का। अब इतना कहकर ललिता किचन में जाती है और अपनी सासू माँ का खाना लगाती है। माँ जी, अब कल से मैं रोटियां सुबह ही बना दूंगी, मुझसे बेवक्त खाना नहीं बनता। अरे तू ऐसे कैसे सुबह बना देगी? तुझसे खाना नहीं बनता तो और क्या बनता है? रहने दे, मुझे 2 रोटी खानी है, मैं खुद बना के खा लूंगी। फिर अगले दिन ललिता अपनी माँ को फोन लगाती है और उनसे कहती है, अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल का आइडिया बताया। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी मैं सुबह रोटियां बना दूंगी, तो वो कहने लगी रहने दे, 2 रोटी खानी है मैं खुद ही बनाकर खा लूंगी। माँ मजा ही आ गया। ठीक तो है। अरे तू उससे बोल दे कि तेरे लिए भी 4 रोटियां बना दिए कर। अरे मेरी बेटी क्या ठंडी रोटी खाएगी? ओ माँ, तुम कितनी अच्छी हो, हर सास माँ जैसी नहीं होती। अच्छा चल ठीक है ललिता, फोन रख अब, मैं देखती हूँ जरा तेरी भाभियाँ क्या कर रही है। नजर रखना जरूरी है, वरना ये सब घर ही बेच दे। अरे बेचने से याद आया माँ, कल ना मैं अपने लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी लाई थी, लेकिन सासू माँ ने मेरा थैला खोल कर देखा तो वो उन्हें पसंद आ गई, मैंने फिर उन्हें ही दे दी। अरे ऐसे कैसे देती तूने? अरे तू क्या लाती है, क्या पहनती है, क्या खाती है, वो होती कौन है देखने वाली? अरे तू शॉपिंग कर जमकर और सीधा किचन में जा और थैला अपनी अलमारी में रख दे। अच्छा सुन, चुप कर थोड़ा। अरे लाला की बहू, कहाँ जा रही है थैला लेकर? क्या भर के लाई है? अरे अपनी सास को दिखाना भी होता है, जरा इधर लेकर आ, देखूं तो क्या क्या लाई है बाजार से। अरे कुछ नहीं माँ जी, बस हल्की साड़ियाँ लाई हूँ, गर्मी में भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती, मेरे पास हल्की साड़ियाँ कम थी तो इसीलिए बस 4-5 हल्की साड़ियाँ लाई हूँ। अच्छा, ज़्यादा बकबक मत कर, थैला यही रख दे, अभी मैं अपनी बेटी ललिता से बात कर रही हूँ, बाद में देखूंगी क्या क्या लाई है, फिर ले जाइए यहाँ से। है अरे हाँ ललिता बेटा, मैंने तेरे लिए तेरी भाभी से हल्की हल्की 4-5 साड़ियाँ मंगवाई हैं, अब मैं तुझे कल भेज दूंगी। अरे कहाँ तू गर्मी में भारी भारी साड़ियाँ पहने फिरेगी? अरे माँ, मेरे पास बहुत सारी हल्की साड़ियाँ हैं, रहने दो ना, अलमारी भरी पड़ी है, जगह नहीं रखने की।
अरे चुप रहना, क्यों नहीं चाहिए? कल भिजवाती हूँ तुझे मुन्ना से। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है और ललिता की माँ उसकी ससुराल की हर बात में घुसी रहती है। फिर ऐसा करते करते आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ललिता का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है अपनी सास को लेके, वैसे ही जैसे उसकी माँ ने उसे भरा था। बस अब मैं एक पल नहीं रह सकती। अब ललिता का पति और सास दोनों एक साथ आ जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं रह सकती तू? अरे तूने जीना तो हमारा हराम करा रखा है। अरे लेकिन फिर भी पता तो चले कि माजरा क्या है। अरे माँ जी, मैं तंग आ गई हूँ गुलामी करते करते। अरे ललिता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसी कौन सी गुलामी करनी पड़ रही है तुम्हें? फिर ललिता बिल्कुल वैसे ही बोलती है जैसी उसकी माँ ने उसे सिखाया था। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो। तुम्हारे पीछे मेरे ऊपर क्या क्या बीतती है ये मैं ही जानती हूँ। अरे जरा मैं भी तो सुनूं, तेरे ऊपर क्या क्या बीतती है। बस मैं एक बात साफ कह दे रही हूँ, मैं अब जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। अरे ज्वाइंट ज्वाइंट किसे कह रही हो? अरे घूम फिर कर एक मेरी माँ ही तो है, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। फिर तभी ललिता सामान लेके निकलने लगती है। तो ठीक है, फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी, तुम अपनी माँ के साथ रहो। अरे अरे रुक जा बहू, तुम मुझ बुढ़िया के कारण क्यों अपना परिवार तोड़ रही हो? अरे मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, अगर तुम्हें नहीं रहना हमारे साथ तो। अरे अरे नहीं माँ नहीं, तुम क्यों जाओगी घर से? अगर तुम्हारी ये शर्त है कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, तो ये हरगिज नहीं हो सकता। अब ललिता को अपना प्लान फेल होता दिखता है, तो वह सामान रखकर अंदर चली जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। अरे माँ, तुमने तो कहा था सामान देखते ही अनुराग मेरे पैरों में गिर पड़ेगा और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देगा। अरे वाह देखा, मैंने कहा था अब तेरी सास का कहीं और ही ठिकाना होगा। अब तू उसके रूम को बढ़िया सा ड्राइंग रूम बना देना। अरे वाह मेरी बेटी वाह। अरे चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने तो कहा वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे अरे चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। तू अभी अपना सामान उठा और मेरे घर आ जा। अरे नहीं माँ नहीं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। अरे तू यहाँ तो आ एक बार, फिर मजाल है किसी की, नाक रगड़ कर ले जाएंगे सब तुझे। अरे नहीं माँ नहीं, अगर नहीं आए तो वो। अरे तू आ तो सही। अब ललिता फोन रखकर बाहर जाती है और अपना सामान उठाकर निकलने ही वाली होती है कि तभी अनुराग बोल पड़ता है। रुको ललिता। अब इतना सुनकर ललिता खुश हो जाती है कि शायद अनुराग को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ललिता, अगर तुम घर छोड़कर जा रही हो तो एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में वापस तभी आना जब तुम इन घर की शर्तों को स्वीकार कर लो। माँ का ख्याल रखना हो, उनकी इज्जत करना हो और इस घर को घर की तरह रखना हो, तभी वापस आना। तुम कभी नहीं सुधरोगे। और इतना कहकर ललिता पैर पटक कर घर से बाहर चली जाती है। तो क्या ललिता की वो तमन्ना पूरी होगी? क्या अनुराग को उसकी माँ से अलग करने की चाल ललिता और उसकी माँ की सफल होगी या नहीं? देखिए अगले एपिसोड में।